भाई क्या हालचाल। आखिरकार बीजेपी जीत ही गई। और भाई क्या हालचाल। आखिरकार बीजेपी जीत ही गया। 400 पार का नारा लगाने के बावजूद ये लोग 300 तक पार नहीं कर पाए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या देश सही में एक डिक्टेटरशिप बनेगा। सबसे पहली चीज, बीजेपी इस बार 240 वोट से जीती है। इसका जीतने का मेन जो कारण था वो था एनडीए। बिना एनडीए के सपोर्ट के बीजेपी कभी इस चुनाव को जीत ही नहीं सकती थी। तो अब होगा ये कि बीजेपी कोई भी निर्णय या फिर कोई भी डिसीजन जब लेगा तब उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो करेगा एनडीए। अगर एनडीए कांग्रेस की तरफ नहीं आता है और अगर एनडीए बीजेपी में ही रहता है तो अगर वो लोग कभी भी आगे चल के कोई भी डिसीजन लेंगे, यहाँ मंदिर बनाना है, ये तोड़ना है, अग्निवीर लाना है, कुछ भी करना है, तो उन लोग को सबसे पहले एनडीए से राय लेना पड़ेगा। इस बार बीजेपी एक नौकर बन के बैठ चुकी है एनडीए का। बिना एनडीए के इस बार बीजेपी कुछ नहीं है। अगर बीजेपी एनडीए की बात ना माने और एनडीए अगर छोड़ के कांग्रेस में मिल जाए तब बीजेपी की सरकार ही गिर जाएगी। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि उन्हें एनडीए को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब अब बीजेपी फ्रीली कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती है और इस बार जो मेन काम है वो है एनडीए का बीजेपी में। और अभी अगर देखा जाए तो मोटा मोटा डिक्टेटरशिप आने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि डिक्टेटरशिप तो आ ही नहीं सकता। जो डिक्टेटर होता है वो खुद की मनमानी करता है, खुद हर एक चीज़ चलाना चाहता है, खुद हर एक चीज़ सोचता है कि मैं इसे कंट्रोल करूंगा, ये मेरे अंडर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा। बिना एनडीए के सुझाव के ना तो बीजेपी अब कुछ कर सकती है ना ही कुछ कर पाएगी। इसका मतलब बीजेपी अब एक डिक्टेटर बन ही नहीं सकता। बीजेपी सबसे बड़े 2 जगह अयोध्या और यूपी से ही हार गई। तो इससे और फनी चीज़ और क्या हो सकती है। अब आगे देश में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा और ये देखने वाला चीज़ ही है कि कांग्रेस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा कि बीजेपी। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए